सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी किताब के खुलते पंख से पाठ 13 फूल का अध्ययन करेंगे। आपके पाठ में जो पाठ संख्या 13 दिया गया है उसका नाम है फूल। ठीक है, तो उसमें एक छोटा सा बच्चा जो बाग के रखवाले माली से अपने मन में उठने वाले कुछ ऐसे सवालों के बारे में पूछ रहा है जो उसे जानने के लिए बहुत जिज्ञासु बना रहे हैं। ठीक है, जैसा कि इस पाठ को आप लोग देख रहे हैं, इस पाठ में एक छोटा सा बच्चा इस पाठ के रखवाले माली से कुछ बात करते हुए अपने मन के जो भाव उठ रहे हैं उस भावों को शांत करने की कोशिश कर रहा है। और कोशिश किस प्रकार से कर रहा है? अपने द्वारा कुछ प्रश्न पूछ करके। तो कैसे ये बच्चा जो है, छोटा सा बच्चा, वो कैसे प्रश्न कर रहा है, किस प्रकार के प्रश्न कर रहा है, इसमें आपको ये सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। और इस पाठ के जो लेखक हैं, पाठ के जो कवि हैं, इस पाठ के कवि हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, जो फूल कविता के कवि हैं इनका नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। इस पाठ में जो छोटा सा बच्चा है वो पूछ रहा है माली से, कल तक जो थी डाली खाली, आज भरी फूलों से कैसे, तू ही भला बता दे माली, यह सब कुछ होता है कैसे। तरु के ही भीतर से भया होता है फूलों का आना, कौन कहाँ मुँह ढाके सोता, कौन जानता पता ठिकाना। रहते हैं कोने में दुबके, कान खड़े रहते हो जैसे, हवा बुलाती चुपके चुपके, उसको सुन लेते हैं कैसे। फिर तो देर न कर पाते ये, जल्दी जल्दी में मुँह धोकर, सज धज रंग पहनकर अनगिनत, भीतर से आ जाते बाहर, बाहर आते मधु बरसाते, तितली आती भौरे गाते, सबको हंस हंस गले लगाते, धरती को सुवास दे जाते। जैसा कि आप सब लोगों ने यहाँ पर पढ़ा इस कविता के बारे में, तो इस कविता का जो अर्थ है कुछ इस प्रकार है। जो बच्चा है, बच्चे का पहला प्रश्न था कि माली ये बताओ मुझे कि जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं इनकी डालियाँ अभी कुछ दिनों पहले ही तो पूरी खाली थी। जैसा आप लोग भी देखते हैं ना, पतझड़ में पेड़ पौधों की सारी पत्तियां गिर जाती हैं। पतझड़ में क्या होता है, पेड़ पौधों की पत्तियां गिर जाती है, उसमें कोई फूल फल कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन कुछ समय बाद जब पतझड़ का मौसम बीत जाता है, उसके आगे क्या होता है, जब आगे वाला मौसम आता है उसमें पौधों की पत्तियां क्या होती हैं। फिर वो बालक पूछ रहा है, कल तक जो थी डाली खाली, आज भरी फूलों से कैसे। कि अभी तो कुछ ही दिन पहले, कल तक मैंने देखा कि ये पेड़ की डाली जो है वो पूरी खाली थी, लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ तो वो पूरी की पूरी डालियाँ किससे भर गई हैं, हरे ताजे नए नवेले पत्तों से भर गई हैं और रंग बिरंगे अलग अलग फूलों से भी भर गई हैं। और तू ही भला बता दे माली कि हे माली, तुम ये बताओ कि यह सब कुछ होता है कैसे, कैसे इसमें अलग अलग रंग के फूल खिलते हैं, कैसे ये नए नए पत्ते उगाते हैं अपने आप से, और उसके बाद में कैसे इसमें अलग अलग तरीके के फल लटकने लगते हैं। तब फिर माली क्या जवाब देता है, तरु मतलब क्या होता है, तरु जो है हमारा ये पेड़ का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, जैसा आप लोगों ने भी अपने चैप्टर में पढ़ा था, जो हमारी व्याकरण दीपिका की किताब थी उसमें आप लोगों ने पर्यायवाची शब्द पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने कुछ पर्यायवाची शब्द जाने थे। और आज एक नया आपके लिए आया पेड़ का ये पर्यायवाची है तरु। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें दिया है ये तरु। तरु किसका पर्यायवाची है, पेड़ का। ठीक है,
फिर माली जवाब दे रहा है, तरु के ही भीतर से भैया होता है फूलों का आना। मतलब जो फूल फल है ये कहाँ से आते हैं, ये इनका एक प्राकृतिक क्रिया है, निरंतरता है, ये उन्हीं फूलों पेड़ों के भीतर से ही आते। ये कहीं और से कोई इनको ले जा कर के नहीं लगा देता पेड़ों पे कि ठीक है मैं इनको लगा दे रहा हूँ यहाँ 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 और इतने सारे फल फूल लग गए हैं पेड़ों पे, ऐसा नहीं होता है। कहाँ से ये सब आते हैं, पेड़ों के भीतर से ही, क्योंकि ये एक प्राकृतिक क्रिया है, प्रकृति के द्वारा घटने वाली ये निरंतर प्रक्रिया है जो अपने आप से ही होती रहती है। और कौन कहाँ मुंह ढाके सोता, फिर माली बोल रहा है कि न जाने कौन कहाँ मुंह ढाके सोता, सब कहाँ छुपके से सोए हुए होते हैं। जैसे होता है ना कि आप लोग घर में जब सोए होते हैं तो कंबल से पूरा अपने आप को ढक लिए हैं, पूरी बॉडी कवर्ड है और कोई इस कॉर्नर में है कोई उस कॉर्नर में है, लेकिन क्या होता है एट द लास्ट मोमेंट जब एक समय आता है, एक निश्चित समय आता है, तो आप लोग को ब्लैंकेट हटाना ही पड़ता है, आप लोग को उस जगह को त्यागना ही पड़ता है, छोड़ के आप लोग को बाहर आना ही पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ पे माली बोल रहा है, कौन कहाँ मुंह ढाके सोता, कौन जानता पता ठिकाना। ये सारी चीज़ें आप बच्चे जैसे आप लोग कहीं जा कर के कोने में दुबक के सो जाते हैं, पेरेंट्स आपको ढूंढ रहे हैं, मम्मी पापा आपको ढूंढ रहे हैं, पता चला आप लोग का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन जब एक समय आता है तो आप लोग खुद ब खुद सामने आ जाते हैं, उस जगह को त्याग करके, उस जगह को छोड़ करके, ठीक है। रहते हैं कोने में दुबके, कान खड़े रहते हो जैसे। और कुछ बच्चे तो नॉटी होते हैं ना, क्या करते हैं कॉर्नर में जा कर के छुप जाते हैं, पूरी बॉडी को कवर कर लिया ब्लैंकेट से या फिर किसी भी चीज़ से। अभी तो ठंडी का मौसम है तो आप लोग ब्लैंकेट से ही कवर कर रहोगे, है ना, ब्लैंकेट से कवर कर लिया, मम्मी पापा के सामने तो क्या कर दिया, बहाना बना दिया मैं सो गया हूँ, लेकिन ब्लैंकेट के अंदर क्या होता है, जो ब्लैंकेट के अंदर इंसान है, जो बच्चा है, वो क्या है, सोया नहीं रहता है, वो क्या करता है, जगता रहता है और सबकी बातें सुनता रहता है, अपने इन कर्णों के थ्रू, अपने कानों के थ्रू वो सबकी बातें सुनता रहता है। और क्या होता है, जब उस समय तो कोई आवाज़ नहीं देता है, पेरेंट्स जो भी बात करते हैं, जो भी एक दूसरे के बारे में बातचीत होती है, उस समय तो बच्चे उसका जवाब नहीं देते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है, जब बाहर वो लोग निकलते हैं ब्लैंकेट छोड़ करके, अपनी जगह को छोड़ करके हटते हैं, तो क्या होता है कि जब पेरेंट्स सब बाई चांस अगर उसी बात को फिर से बोलना शुरू कर देते हैं, तो बच्चे क्या बोलते हैं, मैं भी तो सुन रहा था, मैं सोया नहीं था ब्लैंकेट के अंदर, मैं जग रहा था, है ना। तो यहाँ है कि रहते हैं कोने में दुबके, कान खड़े रहते हो जैसे, हवा बुलाती चुपके चुपके। क्या होता है कि ये हवा में ही परिवर्तन होता है, और हवा के परिवर्तन के माध्यम से ही जो अलग अलग रंगों के फूल फल, नए पत्ते पेड़ों पे लगते हैं, ये सब हवा में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन, ऋतुओं में परिवर्तन के कारण ही होता है। जो ऋतुओं में मौसम में बदलाव होता है, किसका परिणाम है ये सब, ये इन्हीं सारी चीज़ों का परिणाम है, ठीक है। फिर तो उसके आगे क्या है, उसको सुन लेते हैं कैसे, जब मतलब जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है, जो मौसम में परिवर्तन होता है, जो बदलाव होते हैं हमारे दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया में, ये सारी चीज़ें पेड़ पौधों को कैसे पता चलती है, कि उनको पता चल जाता है कि अब ये समय बीत गया, इसके बाद एक ऐसा समय आएगा जिसमें हमें नए पत्ते अपने पेड़ों पे, स्वयं पे नए पौधे जो हैं उन पे नए पत्ते लगने हैं, नए फल लगने हैं, नए फूल लगने हैं। कैसे होता है ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको पेड़ पौधों के जो परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन, ऋतुओं में बदलाव के कारण ही होता है, ठीक है। फिर तो देर न कर पाते ये, जल्दी से मुंह धोकर, सज धज रंग पहनकर अनगिनत। फिर क्या होता है, जैसे ऋतुओं में परिवर्तन हो जाता है, आप लोग जैसे हैं देखते हैं ना कि अब पतझड़ का मौसम बीत गया, आगे अब बसंत ऋतु आने वाला है,
उसमें आप लोग क्या देखते हैं, अलग अलग नए नए फूल देखते हैं, नए नए फल लगे आपको दिखते हैं, पेड़ पौधे जो हैं वो पूरी हरियाली से भरे नज़र आते हैं आपको। तो इसमें क्या होता है कि वही है कि आपको इसमें इस कविता के माध्यम से यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है, पेड़ पौधों को न जाने कहाँ से पता चल जाता है कि वो लोग जल्दी से बाहर आ जाते हैं मुँह धुल करके। और कैसे आते हैं, मुँह धुल करके तो आते ही हैं, साथ में अलग अलग रंग अपने ऊपर अलग अलग रंग सजा करके आते हैं, अलग अलग रंगों के वस्त्र पहन करके आते हैं। जैसे आप लोगों ने, मैंने आपको बताया कि हर एक पेड़ पौधे में अपनी एक अलग प्रक्रिया होती है, एक अलग परिवर्तन के द्वारा उनमें पत्तियां निकलती हैं, फल लगते हैं, फूल लगते हैं, और अलग अलग रंगों के फूल किस वजह से लगते हैं, क्या कारण है, तो यही कारण है। और इसी कारण के थ्रू इसमें आप लोग देख रहे हैं, इसी कारण के द्वारा इसमें अलग अलग रंग जो इसमें कवि ने बोला है कि सज धज रंग पहनकर अनगिनत, अनगिनत मतलब अलग अलग रंगों के, विभिन्न रंगों के। उसके आगे भीतर से आ जाते बाहर, मतलब अंदर छुपे बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ऋतुओं में बदलाव होता है, वो तुरंत अनगिनत रंगों के साथ में बाहर आ जाते हैं। बाहर आते मधु बरसाते। मधु कैसे बरसाते हैं, जब बसंत ऋतु में अलग अलग रंगों के फूल पौधों पर लग जाते हैं, तो आप लोग देखते हैं उस समय, उस मौसम में तितलियां भी बहुत ज़्यादा फूलों के ऊपर मंडराने लगती हैं। बेटा म्यूट कर लीजिए। उस समय तितलियां भी, बहुत सारी तितलियां अलग अलग फूलों पर मंडराती हैं, और उन फूलों से मधु, मतलब मधु का मतलब होता है शहद, ठीक है, मधु का मतलब होता है शहद, जिसको आप लोग इंग्लिश में हनी कहते हैं। उन फूलों से वो लोग क्या करती हैं, परागकण इकट्ठा करती हैं, और उससे वो लोग उस परागकण का कहाँ इस्तेमाल होता है, वो लोग उस परागकण को परिवर्तित करती हैं शहद में। वो उसका वो लोग पहले उसको वो लोग अपने जो उनका शुकिंग, जो उनका शुकिंग वाला पार्ट होता है, उससे वो लोग फूलों से उस फूलों के रस को चूस लेती हैं अंदर, और उसके बाद में परागकण के द्वारा, और उस परागकण को किस में परिवर्तित कर देती हैं, वो लोग उसको परिवर्तित कर देती हैं अलग अलग रंगों के फूलों में, ठीक है, सॉरी, शहद में। सो धन्यवाद चिल्ड्रेन। और इसके बाद में अब क्या कह रहा है कवि कि इसमें जो है, जो लेखक है वो बता रहा है कि बाहर आते मधु बरसाते हैं ना। इसका बेटा 1 मिनट रुक जाइए, तो 1 मिनट रुक जाइए। इंडिया बाहर आते हिंदुस्तान का मतलब शिवांश यादव, बेटा म्यूट करो। इसमें क्या है, शिवांश म्यूट करो, शिवांश। शिवांश, मैम यू आर डेड। शिवांश म्यूट करो।